भी नहीं, दूर दूर में करिए। गाड़ी आगे रखता हूँ, आगे रखो, बीच में रखो गाड़ी, गाड़ी बीच में रखिए। हम रोकते हैं, हम जाने नहीं, हमारे लिए कर रहा है तो हम जाएंगे नहीं। चलो हम रोक दिया ना, हम रोक देते हैं आपको। अब लाइन दोनों एक ही है, क्या ऐसा कर रहे हो? अच्छा फिर क्या आगे बढ़ रहा है? रास्ते पीछे चलिए, रास्ते पीछे चलिए, आप लोग रास्ते पीछे चलिए, कृपा करके आप लोग लाइन लग जाइए। इतने नौजवान लोग आप लोग समझते नहीं हो, एक बार बोल रहे हैं लाइन लगिए, लाइन। अरे देश का नेता कैसा हो, अरे देश का नेता कैसा हो, अरे बाढ़ और सुखाड़ का करो स्थायी समाधान, अरे बाढ़ और सुखाड़ का करो स्थायी समाधान, अरे बाढ़ और सुखाड़ का करो स्थायी समाधान। अरे देश का नेता कैसा हो, अरे देश का नेता कैसा हो, अरे देश का नेता कैसा हो, अरे बाढ़ सुखाड़ का करो स्थायी समाधान, अरे बाढ़ और सुखाड़ का करो स्थायी समाधान। आगे क्यों बढ़ गया लोग? आगे आप लोग क्यों बढ़े? रुकिए, रुक जाइए, कृपा करके रथ से आगे लोग है और शांतिपूर्वक तरीके से चलेंगे। आगे नहीं होगा, आगे नहीं, बोले आगे नहीं होगा। हाँ रोको, अपने से रोक लो, स्वयं सब रोक दो, रोक दो। चलो चलो चलो, आगे चलो। किसान मोर्चा जिंदाबाद। अरे देश का नेता कैसा होगा, अरे देश का नेता कैसा होगा। बिहार नवनिर्माण मोर्चा जिंदाबाद। अरे हर देर जुल्म के टक्कर में, अरे हर देर जुल्म के टक्कर में, अरे जब तक धरती पर भूखा नंगा इंसान रहेगा, अरे जब तक भूखा नंगा इंसान रहेगा। बिहार नवनिर्माण मोर्चा जिंदाबाद। भाई देवेंद्र जिंदाबाद, अरे भाई देवेंद्र जिंदाबाद। अरे बाढ़ और सुखाड़ का करो स्थायी समाधान, अरे बाढ़ और सुखाड़ का करो स्थायी समाधान। इनकलाब जिंदाबाद। बिहार नवनिर्माण मोर्चा जिंदाबाद। बिहार नवनिर्माण मोर्चा जिंदाबाद। अरे देश का नेता कैसा हो, भाई देवेंद्र जिंदाबाद। अरे देश का नेता कैसा हो, अरे देश का नेता कैसा हो, अरे देश का नेता कैसा हो। भाई देवेंद्र जिंदाबाद, भाई देवेंद्र जिंदाबाद। सभी भाई जो आए हैं फरीदाबाद से और दिल्ली के कोने कोने से, बिहार वासियों चले आओ संसद मार्च में, जंतर मंतर के सड़क पर पहुंचे। सभी लोग चले आवे, शांतिपूर्वक रहे। दाहिना में दाहिना चलेंगे, दाहिना दाहिना रुकेंगे, दाहिना 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 चलेगा। इससे राइट चल रहा है। गोपाल जी का है, गोपाल जी समाधान।
चलेगा। अब बैठ जाएंगे, आप लोग खड़े होते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। बैठ जाइए कृपा करके। अभी बहुत लोग आने वाले हैं, जो हमारे साथी आ रहे हैं, आप लोग बैठ जाइए। प्रार्थना करते हैं आप लोगों को, कृपा करके बैठ जाइए। जो गए हैं, जो साथी गए हैं वही बैठ गए, जो साथी गए हैं वही बैठ गए। आप लोग बैठ जाइए। चलो हाँ, ठीक से बैठो। ऐसे कहा बैठ गए तुम? ठीक है, झंडा कहे से मोड़े सुखा क्या करो स्थायी समाधान, सुखा क्या करो स्थायी समाधान। जिंदाबाद, अभी तो ये अंग्रेजी है, अभी तो ये अंग्रेजी है। इंकलाब जिंदाबाद। साथी अध्यक्ष जी यहाँ पर उपस्थित है श्री रामाशीष यादव को। अब माननीय रामाशीष यादव जी आप लोगों को के बीच में अपनी बात रखेंगे। पूर्वांचल के किसान, मजदूर, जुझारू नौजवान, संघर्षशील नौजवान, मेहनत का इंसान के सम्मानित नेता, पार्लियामेंट में हमेशा किसानों मजदूरों की समस्या को रखने वाले लाल कार्ड के सूत्रधार माननीय सांसद श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी इस कार्यक्रम में हमेशा संघर्ष करने वाले माननीय विधायक श्री राम कुमार यादव जी से अनुरोध करता हूं कि अब वो मंच पर आए। माननीय विधायक श्री राम कुमार यादव जो फुलपरास से बहादुर विधायक है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ अपने करोड़ों शोषित दलितों के नेता, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय सांसद श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी, यहाँ उपस्थित माननीय विधायक भाई रामाशीष यादव जी, यहाँ उपस्थित माननीय विधायक भाई उदय नारायण चौधरी जी, मोर्चा के प्रवक्ता भाई जाज अहमद साहब, भाई ब्रह्मदेव जी और पूरे पूर्वांचल बिहार से आए हुए नौजवान भाइयों, दोस्तों, आपने बिहार की बदहाली, बाढ़ और सुखाड़ की जो समस्या पिछले 54 साल में आजादी के बाद आज तक वो समस्या दूर नहीं हो सका है, उसको दूर करने के लिए आपने संसद मार्च करने आए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, वास्तव में हमारे जो पूर्वांचल के साथी कुछ दिल्ली में भी कामकाज में हिस्सा ले रहे हैं, काम कर रहे हैं और संसद मार्च में जुटे हैं। सबसे पहले इस संसद मार्च में जुटने वाले सभी भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस दस्तक में हिस्सा लिया। भाइयों, यह समस्या लंबी समस्या है और इस बाढ़ और सुखाड़ से हम बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग सदा से जूझते आ रहे हैं और हमारे घर पर कहीं छप्पर नहीं, बदन पर कपड़ा नहीं। इस फतेहाली को आज 54 साल की आजादी में सरकार को समझ में नहीं आ रही। आज हम अपना दस्तक देने यहाँ दिल्ली के सरकार को आए हैं और दस्तक के रूप में हम बाढ़ और सुखाड़ की अस्थायी समाधान करने की बात मेरा मुद्दा है और इस मुद्दा का नेतृत्व आपको मालूम है कि माननीय सांसद
हिंदुस्तान के पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी कर रहे हैं। और इस समस्या के समाधान के लिए हितियारवा से हिंद के श्री यादव जी पद यात्रा करके भी आए हैं, वह भी इसमें शामिल है। आज हम लोग बिहार की मूलभूत समस्या को लेकर के संसद मार्च कर रहे हैं और हम लोगों का मांग है कि बाढ़ और सुखाड़ का अस्थायी समाधान हो, क्योंकि अस्थायी समाधान नहीं होने के चलते हमारी जो गरीबी है, बदहाली है, हमको आज दर दर का ठोकर खाना पड़ता। आज 40 लाख बेरोजगार लोग हम बिहार के लोग आज देवेंद्र यादव के नेतृत्व में इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम अपने अपमान को सह नहीं सकते हैं। बाढ़ और सुखाड़ का निजात करा के हम अपनी समस्या का समाधान के लिए आज देवेंद्र यादव के नेतृत्व में दस्तक देने आए हैं। सरकार को मैं दस्तक दे रहा हूँ। निश्चित रूप से मैं ऐलान करता हूँ कि आज उत्तर भारत में देवेंद्र यादव कौन नहीं जानता कि आज इस मुल्क में उन्होंने इस देश के 32 करोड़ लोगों को के लिए लाल कार्ड दिया था। आज लाल कार्ड का कानून पूरे देश के प्रदेश में अधर में लटका हुआ है। ऐसा क्यों है? ये सारी समस्या हमारे सामने है। हमारी गरीबी पर लोग आज हमारी गरीबी पर लोग ठेस पहुंचाते हैं और गरीबी बिहार को देख करके उड़ाना देते, अपमान करते हैं। इसलिए हम बाढ़ और सुखाड़ के अस्थायी निदान और जो हमारा कोसी और जो डैम का निर्माण करके बिजली उत्पादन करने की समस्या हमारे सामने है। सरकार व्यवस्था करे। बिजली यदि हमारे पास हो जाएगा तो हमारी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और इस कदर दिल्ली में हमको अपमान नहीं सहना पड़ेगा। और बेरोजगारी जब खत्म हो जाएगी तो हमारा गरीबी भी मिट जाएगा। हम बेरोजगार हैं बिहार के लोग, इसीलिए हम गरीब हैं। वैसे हम गरीब नहीं हैं, हम स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं। इसलिए इस लड़ाई को हम लड़ेंगे देवेंद्र यादव के नेतृत्व में और बाढ़ और सुधार का अस्थायी समाधान लेके रहेंगे। इन्हीं संसदों के बाद मैं समाप्त करता हूँ। 2 नारे के साथ आप लोग लगा दीजिए। बिहार नवनिर्माण मोर्चा जिंदाबाद, देवेंद्र जिंदाबाद। अरे देश का नेता कैसा हो? अरे बाढ़ सुखाड़ का करो अस्थायी समाधान। अरे बाढ़ और सुखाड़ का करो अस्थायी समाधान। देवेंद्र जिंदाबाद। अरे देश का नेता कैसा हो? अरे देवेंद्र यादव का है ऐलान, बाढ़ सुखाड़ का करो अस्थायी समाधान। अरे देवेंद्र यादव का है ऐलान, देवेंद्र यादव का है ऐलान। देश का नेता कैसा हो? अरे देश का नेता कैसा हो? आज देवेंद्र जिंदाबाद। मैं 2 नारों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग संसद मार्च में करेंगे। पार्टी के विधायक है तो हमारे बीच मौजूद है श्री उदय नारायण चौधरी। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वो मंच पर आए, बहस पर आए। इसके बाद के पूर्व मंत्री भाई देवेंद्र यादव जी हजारों किलोमीटर पैदल चल के आने वाले हितियारवा से, जहां गांधी जी ने अपना आंदोलन शुरू किया था, ये बिहार के भाग्य के फैसला का निर्णय लिया है देवेंद्र यादव ने कि बिहार को बाढ़ और सुखाड़ से मुक्ति दिलाएंगे। इन केसरी यादव ने जो फैसला लिया है, क्योंकि बिहार के बंटवारे के बाद जो बिहार का हालत है, जो बिहार की आर्थिक स्थिति है, बिहार पूरा दिल्ली को बिहार के बारे में सुनना होगा। क्योंकि अगर पूरा दिल्ली में एक बार बिहारी आज अपना काम बंद कर देगा तो पूरा दिल्ली आज पैरालाइज हो जाएगा और दिल्ली का चक्का जाम हो जाएगा। और आज टेम्पू के हड़ताल के बावजूद जो आप लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराया है या जो कोने कोने से आए हैं, ये प्रमाणित करता है कि दिल्ली के संसद भवन को बिहार की समस्या को सुनना होगा। साथियों, आज के तारीख में जो ये पद
कर दिया जाएगा। और इस लाइन के साथ मैं श्री देवेंद्र यादव और हिंद के श्री यादव के नेतृत्व में बिहार के निर्माण के लिए और शिवाजी साहब, बाला साहब, तमाम लोग से गुजारिश है कि आप पुराने का यहाँ शुक्रिया अदा किया जाता है। हमारे नेता डीपी यादव जी आप सबके धन्यवाद करते हैं। आप लोग सब आहिस्ता से रहे, आप तमाम लोग बैठिए। हम तमाम नबी करीम और बाबा इंदिरा तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और असलम साहब, अब आप लोगों को निवेदन करता हूँ नबी करीम के भाई से थोड़ा थोड़ा जगह दे दीजिए, इसलिए व्यवस्था बना रहे। अभी कार्यक्रम आ गए, आपको शुरू होने वाला है संसद में, इसलिए बिहार वासियों और पूर्वांचल के वासियों, दिल्ली वासियों, आज आप ये महान ये संसद मार्ग पद यात्रा, बाढ़ सुखाड़ मुक्ति पद यात्रा आज ये संसद भवन के करके पहुंचकर और ये जो बिहार की स्थिति है उस स्थिति बाढ़ सुखाड़ के कारण उस स्थिति के लिए पूर्ण रूपेण केंद्र सरकार जिम्मेवार है। यह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का राज्य लंका राज्य है और यह रावण की तरह लूट करके बिहार को बर्बाद कर दिया है। जितना अटल बिहारी सरकार ने बिहार को लूटने के लिए ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अटल बिहारी से आकर के यहाँ बात करे, वरना यह हमारा दूर आज संसद भवन में बैठ करके और वहाँ घुस करके और तमाम अपनी मांगों को और संसद के खजाना को बिहार की ओर मुंह खोलवाने का काम करेगा। जय मजदूर, जय किसान, जय भारत, जय जवान, जय भारत, जय पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री चतुरानंद मिश्र जी से निवेदन करता हूँ चतुरानंद मिश्र जी से निवेदन करता हूँ। आप लोग जानते हैं चतुरा बाबू को, अब मैं चतुरानंद मिश्र जी से आग्रह करता हूँ, हमारे भारत सरकार के पूर्व कृषि मंत्री रहे, बहुत ही हमारे पूरे खास करके बिहार में चाहता हूँ। भाइयों, आप लोग बहुत मेहनत करके आए हो। दिल्ली में बसने वाले पूर्वांचल और बिहार के भाइयों और बिहार से आने वाले सभी भाइयों, हजारों की संसद का मार्ग तो देख लो, ताकि आने वाले दिन में बिहार के तस्वीर और तस्वीर बनाने के लिए दूसरे चरण में हमारी लड़ाई है। आज लोग संसद मार्ग का भाइयों, रात दिन आप मेहनत करके भूखे रहकर बिहार से यहाँ आए हो और बिहार के भाइयों सुनाई पड़ रही है, बिहार के भाइयों, आप बिहार और पूर्वांचल के भाइयों, याद रखना, देवेंद्र यादव और कोई बात नहीं कहता, आपसे यही कहने आया है। कभी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था आजादी की लड़ाई में 42 में, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देवेंद्र यादव आजादी नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, आप हमको सपोर्ट कीजिए, हम
लाएंगे। जब तक बिहार का बाढ़ सुखाड़ का स्थायी समाधान नहीं होगा, तब तक बिहार का विकास असंभव है। चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, सब लोगों ने बिहार की बाढ़ सुखाड़ की उपेक्षा की है। हम अब नाश नहीं सहेंगे। जो नाश हुआ तो हुआ, अब हमारा नाश कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, प्रार्थना करने आए हैं। भाइयों, आज ने जो समर्थन दिखाया है, हमने पहले ही कल कहा था उत्तम नगर में जो मीटिंग थी, आपसे निवेदन करते हैं, जब हम जो दिल्ली के लोग हैं, सत्ता में बैठे हुए केंद्र सरकार हो, चाहे बिहार का राज्य सरकार के लोग हो, आप लोग कान खोल कर सुन लेना। ये जो बिहार नवनिर्माण मोर्चा के तत्वाधान में बिहार को नए सिरे से निर्माण करने के लिए, कोसी में हाई लेवल डैम बनाने के लिए, कमला में, कोसी में, बागमती में, अधूरा में, गंडक में, जो मुजफ्फरपुर इलाके में आता है, कोसी जो छपरा, ये जो सहरसा सुपौल से लेकर मधुबनी जिला को तबाह करती है, कमला है, बागमती है जो दरभंगा से लेकर मुजफ्फरपुर तक विनाश लीला करती है। हर साल 600 लोग मौत के शिकार हो जाते हैं। हर साल हमारी माँ बहनें पानी में डूब रहा है, राहत दिया जाता है। 2 किलो चूड़ा और तैयार सलाई और पॉलीथीन दिया जाता है, राहत बांटा जाता है। 2 किलो चूड़ा ले लो, गुड़ ले लो, पॉलीथीन ले लो। हम लोग अब खैरात पसंद नहीं बनेंगे। हमको रिलीफ नहीं चाहिए, हमको हमारा स्थायी समाधान चाहिए। हमको भिखमंगा मत बनाओ। बिहार की धरती भिखमंगा नहीं हो सकता है। रिलीफ बात का रिलीफ माइंडेड बना रहे हैं हम लोगों को। देश को पुरुषार्थहीन बनाकर, देश में जब पुरुषार्थहीन बनाया जाएगा आवाम को, तो देश पुरुषार्थित बनेगा, देश मजबूत नहीं होगा। इसीलिए उतावले में कुछ नहीं करना है। हम प्रार्थना आपसे यही करने आए हैं, दस्तक देने, लोकतांत्रिक तरीके से। आज ये घंटी बज रही है यहाँ संसद मार्च में, स्पष्ट रूप से हमने कहा है जो हमारा अधिकार है उसको दो। हाई लेवल टाइम बन जाए, बिहार पूरे देश को भोजन खिला सकता है। ये बिहार की धरती है, जिस बिहार में गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था। यही बिहार की धरती है जहाँ महात्मा गांधी ने चंपारण को ही कर्मभूमि बनाया था, विद्यार्थी आश्रम को। बिहार में वो टैलेंट है, वो प्रतिभा है। बिहार में जहाँ पहला राष्ट्रपति इस देश के 14 एकड़ में बैठने वाला कौन था? जब देश आजाद हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला राष्ट्रपति था। हमारे बिहार को कोई कम ना आके द्वितीय चरण होगा, करो या मरो, और सुखाड़ के लिए तो दूसरा चरण का लड़ाई होगा, वो दूसरा चरण का होगा, करो या मरो। या तो बाढ़ सुखाड़ का स्थायी समाधान करो, बिजली पैदा करो, बिहार में रोजगार लगाओ, और हमारे बेरोजगार नौजवान जो यहाँ दिल्ली में आए हुए हैं उनके मान सम्मान को रोज लौटा जाता है। हम अब इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बिहार में बाढ़ सुखाड़ के बिना स्थायी समाधान का बिहार का विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, ऐ बिहार पूर्वांचल के भाइयों, स्वाभिमान जागृति मैंने इस पर लिखा है, अपने स्वाभिमान को जगाओ, सारी दुनिया का रास्ता आपके लिए खुलेगा। इसीलिए अब हम घोषणा करने वाले हैं। गोपाल जी झाजी कह रहे हैं समय हो गया है। अब हम लोग यहाँ से भाइयों संसद की ओर मार्च करेंगे, और हमारा जो ज्ञापन है हमने पहले ही प्रधानमंत्री जी को लिखकर भेज दिया है कि आप हमारे ज्ञापन को 1 महीने का समय दिया है, 10 मिनट समय है। इसीलिए हमने 12:30-1 बजे उनको कहा था कि आपका दूध या आप स्वयं आकर हमारे मेमोरेंडम को स्वीकार करिए। बिहार का जो मेमोरेंडम है, जो मांग है, बिहार का जो धान पैदा करने वाला और जो गेहूं पैदा होने वाला किसान है, उनको वाजिब मूल्य नहीं मिलता है, समर्थन मूल्य दो, तभी हमारे बिहार का आर्थिक विकास होगा। अकेले धान का यदि समर्थन मूल्य बिहार में मिल जाए
है किसानों को, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ 20,000 करोड़ रुपया किसान के जेब में चला जाएगा, किसान की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। इसीलिए बिहार के पूर्वांचल के भाइयों, दिल्ली में बसने वाले सभी भाइयों, सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब हम आपसे निवेदन करता हूँ, अब निवेदन यही करने आया हूँ, आगे नहीं यारी भाइयों, अब समय आया है। दिल्ली के पुलिस को भी हिदायत कर देना चाहते हैं, हमारे बिहार भाई को मत रोकना। बिहार से ही क्रांति हुआ था कभी 1974 में 5 जून को जयप्रकाश नारायण ने 5 जून को गांधी मैदान में 5 लाख लोगों के बीच में कहा था सत्ता अब हिल जाएगी, और उसी समय सत्ता देश का हिल गया। इसलिए संसद मार्ग पर मैं घोषणा करता हूँ, पुलिस की भाइयों, हमारे भाइयों को मत रोकना, हम संसद की ओर कुछ करेंगे, चलो संसद की ओर।
Thank you.
भैया तनी देखा हाथ में लिया दादा जी इसीलिए बिहार के तकदीर और तस्वीर को नए सिरे से बनाने के लिए हम यहाँ आए थे, मेमोरेंडम देने के लिए प्रधानमंत्री को। इसकी पूर्व सूचना हम एक सप्ताह पहले प्रधानमंत्री कार्यालय को रिसीव कराया है, जिसकी रिसीव कभी मेरे चेहरे में। जब हमारे लोग संसद पर चल रहे थे तो हमने लाठीचार्ज किया। एक्स मिनिस्टर हिंद केसरी यादव को अभी दादी लगा हाय लेने, मैं कहने वाला नहीं, मतलब कि नहीं, हम शांति रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। कौन सुना है? सुनो सुनो, तुम लोग रोया नहीं फेंकना, तुम लोग कानून गणतांत्रिक तरीके से काम करो। अब जो ये किया है इसका मुकाबला रखना पड़ेगा। हमारे साथ आए हुए संघर्ष करने वाले साथी पर लाठी चलाते, हाथ तोड़ते, रंग लाठी इंसान पर
किसान के कितने बेटे हो? यही किसान अनाज पैदा करता है। तुम्हारे देश में अनाज है। यही किसान अनाज पैदा करते हैं तो सरहद पर जवान खाना खाता है, पूरे देश के आवाम को भोजन देता है। यही किसान से टैक्स लेते हो, तुम्हारा तनख्वाह चलता है, ये सब करता है। तो लाठी चलाने से पहले पुलिस के भाइयों अपने गिरवान को छाप देना। क्या कर रहे हो? सत्ता तो आज हमारा एनडीए, हम लोग बात कर रहे हैं। दिल्ली जंतर मंतर को प्रदेश में यहाँ किसान भाइयों के रैली आज निर्णय किसी हालत में निर्णय होगा। ये रैली में दुखित बात है तो पुलिस वाले लाठी प्रयोग में बहुत दुखित आपका समस्या प्रधानमंत्री के निवेदन करने के लिहाज से ये आया। के बाद आए राजस्थानी के जमाने में बनाया। अभी लग रही है ये किसी भी सरकार को बर्बाद करने के लिए किसान काफी है। Beginning of the destruction of this government sooner the better, must solve the problems of the farmer. Otherwise, we will not allow this government to continue. तो मेरा कहना है कि इस सरकार को तुरंत जो बाढ़ सुखाड़ और किसानों की समस्या है उसको तुरंत हल कर दे, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। बहुत सी रैली देखा है, लेकिन आज जो बिहार के किसानों का रैली है जंतर मंतर रोड पर, वो सबसे बड़ी रैली है। You have not come here to attack the Prime Minister. You have not come here to attack the Minister Aziz Singh. You have not come here to lead to work-based government. You have come here to ventilate your feelings, your problems, your समस्या बहुत बढ़ गया। इसी कारण बिहार से यहाँ आया। मेरा साहब का कहना है हम प्रधानमंत्री देश द्वारा या किसी मंत्री माननीय अजीत सिंह को खत्म करने के लिए नहीं आए हैं। हमारा जो पेट भूखा है वो सेंटिमेंट हम अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए बिहार के लोग यहाँ आए हैं। You are not here to confront
केवल लाठी देवेंद्र यादव को नहीं है, देश भर के लाखों किसानों को पार्टी है। ये तो बड़ी बात करने के लिए इसका ट्रांसलेट मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो मेरा काम हमारे नेता है, वरिष्ठ नेता है, किसानों का मुखिया है, इसीलिए यहाँ हम तो किसानों के हित के लिए किसी दूरी तक मेरा भी जाने से तैयार है। रघुवंश बाबू कृपा करके चलो हमें किसानों के आंदोलन का यह सबसे बड़ा शुरुआत शुरू हो गया। किसानों की समस्या के लिए संघर्ष का यह सिलसिला मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका जरूरी संबोधित करते थे, हमारी रिक्वेस्ट करता हूँ। One word to all politicians, to all political party leaders, all politicians, all political party leaders who are enjoying the privilege of a minister, they keep the office of the minister. Come out, fight this battle, save the farmers. जो किसान से हमदर्दी रहने वाला मंत्री हो सरकार में, वो किसान का साथ दो, किसान के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाओ। The ministership is not permanent. The ministership is not permanent to anybody, to any political party. This those people who are in the country, those who are ruling this country, they must realize that the people this guy is correct. इसीलिए किसान की समस्या को देखते हुए जब किसान चाहेगा तो एक चुटकी से तुम्हारे फंड को नष्ट कर देगा। सोचो, ये किसान ही है जो जनता भविष्य से 100 करोड़ की आबादी है। किसान सबसे ज्यादा है, किन्हीं का शासन है, किन्हीं का लाभ रहेगा। वो उनका laughing at the politicians will destroy them. Destroy them. और मेरा कहना कहने है, मगर लाठी का घाव है, वो तो 2-4 दिन में भर जाएगा, लेकिन किसान जब तैयार हो जाएगा तो सदा सदा के लिए सत्ता उतर जाएगा। Who is going to come to power? Who are our concern? Our concern is to save the Indian farmers from the hands of the Westerners, from the hands of those people who try to exploit us, who try to dictate turn the Indian farmers to destruction. We should prevent this. That is why I organized a rally about 2 months back. I thought our aim is not to against GP Yadav to come to power. Our aim in our lifetime is to save the Indian people. They are not the beggars. They are not the beggars. They are the people who give the food to 100 crore country. They are 100 crore farmers, 100 crore people of the country. Today, कौन शासन कर रहा है? सवाल यह है कि इस कंट्री को किसान ही इस देश को 100 करोड़ का यह देश है, ये किसान है, 70% लोग कृषि पर निर्भर है, ये देश किसानों का है। कंट्री देश को कैसे बचाएंगे? किसान ही इस देश को अन्न भी खिलाता है, किसान ही इस देश को बचाता है।
सकता है। इसीलिए केंद्र साहब सेकेंड क्लास में दाखिला करके अभी में रैली किए थे किसान का, सेकेंड क्लास में अपना रेलवे जर्नी करके किसानों के साथ उस रैली में गए। Let anybody do anything. Let the ruler push us to the prison. We don't care. We do not lose our patience. We do not move violence. Violence is not the preaching of Mahatma Gandhi. We should fight the battle of non-violence. Violence is not chosen by James Bhatt to change this government. Make it 1974. If Prakash Mehta was dead, even this will not stop this. It is not only in Parliament. We will come up to the street, go every state, farmers state. You must consolidate, fight till we give प्रश्न जेल भी गए 74 के आंदोलन में, लेकिन अहिंसा का रास्ता अपनाए, हिंसा का रास्ता अपने नहीं। हिंसा को रास्ता नहीं है। इस देश में महात्मा गांधी का दर्शन है अहिंसा का रास्ता। इसीलिए अहिंसा का रास्ता को ही अपनाकर हम अपना संघर्ष को चलाएंगे। हम कभी भी हिंसा का रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे। Before I am what प्रधानमंत्री से ये सच्ची बात को मैं कह रहा है, इसका मेरा साहब का कहना है, चाहे बिहार के एमएलए, चाहे पूर्व मंत्री, उनके पुत्र हो, चाहे एमपी, जो लोग ये संघर्ष में अपना दिए हैं, हम इस संघर्ष को न करने के लिए ये किसान संघर्ष में आया, तमाम लोग मैं देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। Students and youth among them have the same. The students and youth, you are the future of the country. You are the future of the country. This nation is yours. It is not the monopoly of one side, monopoly of Sonia Gandhi, monopoly of Jayawada. This is your nation. The youth is the future of this country. I know the youth can change, the youth can buy any government. मेरा सामने कहना है, आप नौजवान छात्र देश के भविष्य हो। एक बड़ा हो चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे कोई हो, उसका एकाधिकारवाद नहीं है। देश का आगे का भविष्य छात्र और नौजवान जो तय करेगा वही होगा। रह चुका हूँ, हमारे लिए ये भी प्राथमिकता है। किसानों को बचाना, देश को बचाना, यही हमारा प्राथमिकता है। मेरा भावना ऐसा है, prediction. Young man, upcoming leader, very good car. Thank you very much. पहले से रास्ता में हमने 2 जगह देखा थी और यहाँ आज आए हैं। पार्लियामेंट में हमने आज We want scientific solution of our water resources. Such a make a pledge today in this Jantar Mantar Road. We must
organize this rally under his leadership. You have come all along from Bihar in this vehicle. बोल रहे हैं जरा शांत हो जाइए आप लोग, शांति। आपको मालूम है कि खास करके बिहार में जो बाढ़ और सुखाड़ है उसके अस्थायी समाधान को लेकर, क्योंकि आज राजनीति मुद्दा विहीन हो गया है, इस मुद्दा को लेकर बिहार नवनिर्माण मोर्चा के तत्वावधान में 2 अक्टूबर से ही भितिहरवा से पदयात्रा शुरू है और पदयात्रा करके 22 किलोमीटर वहाँ के सैकड़ों साथी हिंद केसरी जी के नेतृत्व में दिल्ली पहुँचे हैं और यहाँ लाखों किसान जो बाढ़ और सुखाड़ से 6 महीना बाढ़ और 6 महीना सुखाड़ रहता है। बिहार में अब आर्थिक इतनी बदहाली हो गई, बिहार आसाम से भी खराब आर्थिक स्थिति बिहार की हो गई है। हम लोग को राहत की मांग करने हम नहीं आए थे, हम लोग आर्थिक पैकेज की मांग नहीं करते, हम लोग मांग करते हैं बिहार में बाढ़ सुखाड़ का स्थायी समाधान हो, पन बिजली पैदा हो और जो कमला है, कोसी है, बागमती है, अधवारा समूह है, गंडक है, नेपाल भाग में भारत नेपाल समझौता करके और बाढ़ सुखाड़ का अस्थायी समाधान निकाले। और अस्थायी समाधान तभी हो सकता है जब भारत नेपाल का वार्ता सफल हो और ये वार्ता 2001 में हो चुका है। 2000 पहले से वार्ता प्रारंभ था, 2001 में तय हुआ कि नेपाल भाग में बराह क्षेत्र से लेकर विराटनगर से लेकर जनकपुर से लेकर कुरेले से लेकर लाहन से लेकर काठमांडू से लेकर सब जगह ज्वाइंट प्रोजेक्ट कार्यालय खुलेगा, संयुक्त परियोजना कार्यालय खुलेगा, जिसमें दोनों देश के विशेषज्ञ और इंजीनियर्स अभियंता बैठकर डीपीआर तैयार करेंगे, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। बिहार में जो बाढ़ सुखाड़ की समस्या है उसके निदान के लिए वो डीपीआर आज 1.5 साल हो गया, अभी तक भारत सरकार केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय में यह प्रस्ताव धूल चाट रहा है। इसीलिए हम लोगों ने संसद मार्च आज 9 दिसंबर को संसद मार्च आयोजन किया। जब संसद मार्च यहाँ बिहार के लोग अपनी समस्या के लिए यहाँ पहुँचे हैं तो लाठीचार्ज हो रहा है, वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है, अश्रु गैस चल रहा है, हमारे हजारों साथी घायल हुए हैं, दर्जनों साथी की हालत गंभीर है। मैं खुद मैं घायल हुआ हूँ, इसीलिए मैं यह घायल का हमको परवाह नहीं है, मैं घायल हूँ उसका परवाह नहीं है। मुझे ये स्पष्ट कहना है, ये जो लाठी लगी है, जिस तरह से हम लोग के साथ लोकतांत्रिक तरीके से, हम अहिंसात्मक तरीके से, जनतांत्रिक तरीके से हमारा ये संसद मार्च चल रहा था, लेकिन अचानक पुलिस ने जो कार्रवाई हम लोग के साथ किया है यह अन्याय है। लोकतंत्र में, जमहूरियत में अपनी आवाज उठाने का हम लोगों को अधिकार है, लेकिन आज हमारे अधिकार को जबरदस्ती कुचला जा रहा है। हम सरकार के समर्थन में भी एनडीए में हैं, लेकिन समर्थन का मतलब ये नहीं है कि जनता की समस्याओं के साथ हम कोई समझौता कर सकते हैं।